हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में सेडम विधायक को कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस ऊंच नीच जात पात को नहीं देखता, बस इस वायरस को फैलने के लिए जिस्म चाहिए। जिस्म राजा का हो या प्रजा का, सारी दुनिया में ये वायरस लोगों का शिकार कर रहा है। गुलबर्गा जिला सेडम के विधायक को भी इस वायरस ने अपना निशाना बनाया है। विधायक के भाई अनिल कुमार पाटिल टलकुर ने जानकारी दी है कि इनके भाई सेडम विधायक राजकुमार टलकुर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले दिनों इनके पीए को कोरोना होने पर इन्होंने खुद ही जांच करवाई थी। बेंगलुरु के प्रोटिस अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, बताया विधायक के भाई ने। पीएफआई के कार्यकर्ताओं की ओर से कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार। आए दिन हम देख रहे हैं कि कोविड-19 से मरने वाले मरीजों के अंतिम संस्कार में आरोग्य अधिकारियों की लापरवाही दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए दक्षिण कन्नड़ जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता स्वयं प्रेरित होकर इस काम के लिए आगे आए हैं। यहां अंगारगुंडी के नेतृत्व में जिले में 6 लोगों की कुल 25 टीमें बनाई गई हैं। ये लोग अपने अपने इलाके में सरकारी अधिकारियों के सहयोग से मरने वालों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पुत्तूर में 32 साल महिला, भटकल में 58 साल, मुद्दी बिद्री के 63 साल व्यक्तियों की पीएफआई के सदस्यों ने गौरवपूर्वक अंतिम संस्कार किया है। इस जन सेवा काम की हर तरफ सराहना की जा रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश, बेलगाम जिले में आतंक। महाराष्ट्र के कोंकण में कल से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण दूधगंगा, वेदगंगा और कृष्णा नदी के बहाव में तेजी आई है। बेलगाम जिले के कृष्णा नदी के सरहदी ग्रामों में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बारिश से कृष्णा नदी में 62,000 क्यूसेक पानी पहुंचा है। चिक्कोड़ी उप विभाग के 6 ब्रिज टूट गए हैं। इसकी जानकारी दी है अधिकारी रविंद्र करलिंग गन्नावर ने। आरोपी को कोविड-19, हुबली में पुलिस थाना सील डाउन। मैट्रिमोनी ऐप के जरिए एक महिला से जान पहचान बढ़ाकर नकदी और सोने के गहने उड़ाने वाले बेंगलुरु मूल के 33 साल आरोपी को हुबली अशोकनगर पुलिस थाने की पुलिस ने बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था। इस आरोपी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण इसको गिरफ्तार करके लाने वाले इंस्पेक्टर सहित 17 पुलिस अधिकारियों को क्वारंटाइन करके पुलिस थाने को सील डाउन किया गया है। अपने ही खेत में क्वारंटाइन। भारतीय सेना में पिछले 14 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे फौजी प्रकाश हेग्गार ने 2 जुलाई से अरुणाचल प्रदेश से निकलकर 3 जुलाई को अपने गदग के अंतूर बेंटूर ग्राम में पहुंचे थे। ग्राम और घर के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये अपने खेत में ट्रैक्टर की ट्रॉली में ही ज़रूरी सामान सहित क्वारंटाइन में रह रहे हैं। आरोग्य अधिकारियों ने इनकी जांच की है, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनके इस फैसले की हर तरफ सराहना की जा रही है। लॉकडाउन के मौके पर बाल्य विवाह। लॉकडाउन के मौके पर सब लोग अपनी अपनी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर चित्रदुर्ग जिले में मार्च से अब तक कई चाइल्ड मैरिजेस होने की जानकारी मिली है। तालुका के चलकेरी में 13, हिरियूर में 14, वल्ललकेरे में 3, होसदुर्ग में 3, मलकालमुर में 4, कुल जिले में करीब 50 चाइल्ड मैरिज की घटनाएं घटी हैं। इसकी जानकारी दे रहे हैं यहाँ स्थित बसवेश्वर संस्था के सेक्रेटरी शरणप्पा। इसी जानकारी के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन और चिल्ड्रन वेलफेयर विभाग के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, तो ये मामले सामने आए हैं। अब तक ऐसे 30 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है। बेंगलुरु में लावारिस लाश, दूर से देखते लोग। बेंगलुरु बसवेश्वर नगर के 13वें क्रॉस अंबेडकर सर्कल के पास आज सुबह से रास्ते पर पड़ी इस लाश को देखकर लोगों में आतंक फैला। कोई भी कोविड-19 के डर से नज़दीक पहुंचने से कतरा रहा था। पुलिस आकर इस लाश पर कपड़ा उड़ा गई, एम्बुलेंस आकर लाश को ले गई। अब जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ये कौन है, इसकी मौत कैसे हुई।
केएसआरटीसी सिब्बंदियों को आयुष विभाग की ओर से उचित दवा। लॉकडाउन के बाद कोविड-19 की इस मुश्किल की घड़ी में भी केएसआरटीसी के सिब्बंदी ज़रूरतमंदों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। इनकी सेवा को देखते हुए आयुष विभाग के अधिकारियों ने गंगावती में इन सिब्बंदियों को गोलियां बांटी गई। इस मौके पर बात करते हुए डॉक्टर गुरुराज उमचगी ने बताया कि इन होम्योपैथिक और आयुर्वेद गोलियों से रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। रोज एक के हिसाब से 4 दिन 4 होम्योपैथिक गोलियां लेनी है, फिर अगले महीने 4, इसी तरह दिसंबर तक गोलियां लेते रहने से कोविड-19 हावी नहीं होगा। इस मौके पर करीब 431 सिब्बंदियों को गोलियां बांटी गई। बेंगलुरु बोरिंग अस्पताल के निर्देशक को 6 हफ्ते की छुट्टी। कोविड-19 मामले में भ्रष्टाचार सहित कई विभागों में हो रही लापरवाही को लेकर सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। बेंगलुरु में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 वायरस की संकट की घड़ी में सरकार ने बोरिंग अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर मंजुनाथ को 6 हफ्ते के लिए छुट्टी देकर सबको चौंका दिया है। इनकी जगह पर बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज के अधिकारी मनोज कुमार को यहां नियुक्त किया गया है। पिछले शनिवार से ही मनोज कुमार ने अहदा संभाल लिया है। इस फैसले का विरोध करते हुए बोरिंग अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने आपत्ति जताते हुए हायर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को पत्र लिखा है कि यह नियुक्ति नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि अस्पताल के बायलॉ के तहत सिर्फ इसी अस्पताल का डॉक्टर निर्देशक बन सकता है। बाहर काम करने वालों को यह अहदा नहीं दिया जा सकता। अब देखना है कि कब सरकार अपना यह फैसला बदलती है। चित्रदुर्ग जिले में गैर कानूनी घरों को गिराया नगर सभा अधिकारियों ने। चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर के हरिश्चंद्र घाट इलाके में आबाद घर और झोपड़ियों को नगर सभा अधिकारियों के नेतृत्व में बुलडोजर से अपने आगोश में ले लिया। यहां के निवासी आक्रोशित होकर घर न गिराने का फरियाद करते रहे, मगर बुलडोजर रुका नहीं। बताया जा रहा है कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर यहां रह रहे थे। कानून के तहत नोटिस भी नहीं दी गई। 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं इस इलाके के निवासी। अब कोविड की इस गंभीर हालत में बेघर हुए परिवार कहाँ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कल से राज्य भर में आशा कार्यकर्ताओं का एहतजाज। सरकार के लिए बड़ी चुनौती। कोविड वायरस के इस गंभीर हालात में अपनी मांगों को मनवाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं ने अपना काम स्थगित करके सरकार को शॉक देने का फैसला लिया है, जिसके कारण राज्य के करीब 42,000 कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता संघ के सेक्रेटरी नाग लक्ष्मी के नेतृत्व में काम स्थगित करके धरना दिया जाएगा। प्रति माह 12,000 वेतन, कोविड वायरस के सुरक्षा किट, इंश्योरेंस वगैरह की मांग कर रहे हैं आशा कार्यकर्ता। आज इस पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलू ने कहा कि हम कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि वह एहतजाज का फैसला छोड़ दें, बताया आरोग्य मंत्री ने। चिंतामणि में आज कोविड-19 के 6 नए मामले। चिंतामणि तालुका सहित कई ग्रामीण भागों में कोविड-19 वायरस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। कल यहां कुल 17 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आज फिर 6 नए मामले सामने आने से आतंक बढ़ता जा रहा है। तालुका के नंदीगान हल्ली में 50 साल, स्वजनहल्ली के 39 साल, टैंक बैंड इलाके की 16 साल युवती, यन्नार इलाके के 24 साल गर्भिणी, डोडपेटे के 50 साल महिला और एमजी रोड के 80 साल व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सबको कोविड अस्पताल में दाखिल किया गया है। इन सभी इलाकों को सील डाउन करके इनके संपर्क में आने वालों को ढूंढा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी 638 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।